देखो कर्नाटक जी यहाँ पर है, आशुतोष कर्नाटक जी आंकड़ों की बात आप करें, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैं भी आप ही के साथ हूं सर। मेरे घर में भी पीएनजी आती है, मैं भी वाबस्ता हूं तेल और इस गैस की किल्लत से। सुनिए मेरी बात, आशुतोष कर्नाटक जी, 1965 का समय याद है हमें, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई डिनर स्किप कीजिए, पूरे देश ने डिनर स्किप कर दिया था, सहयोग किया था। 1970 ऑयल शॉक लगा था किस तरीके से, हमें वो भी याद है। क्या वो स्थिति आने वाली है अब दोबारा से, हम देखने वाले हैं वही? जी, तो देखिए हम कोई भी समस्या को लेवल वाइज, हम मैनेजमेंट स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये भी दायित्व बनता है कि मैं लोगों को समझाऊं कि आज समस्या किस लेवल की है। आज से 6-7 दिन पहले जब हम बात कहते हैं वी आर एट द लेवल 1, ठीक है, 1 इज प्रॉब्लम, समथिंग मेडिकेशन हैज टू बी डन। लेवल 2 में आप थे आज से 3 या 4 दिन पहले। अब आज जब ईरान ने वहां पर लास्ट रफार में अटैक कर दिया, नाउ वी आर लीडिंग टूवर्ड्स लेवल 3 वेयर एक्यूट प्रॉब्लम्स कैन कम अप। लेकिन गंभीर स्थिति हो सकती है, ये हो सकती है। जहां तक भारत की एनर्जी बास्केट का सवाल है, ये इंपोर्ट ड्रिवन है और हमारी जो पब्लिक है ये परसेप्शन ड्रिवन है, ठीक है। ये दो चीजें आप समझिए। भारत में अभी तेल की इतनी कमी नहीं है जितनी हम यहाँ पर हल्ला उल्ला कर रहे हैं, इतनी कमी फिलहाल के लिए नहीं है। जोखिम जरूर बढ़ गया है, 85% हमारी आयात होती है और हॉर्मुज हमारा एक पोजीशन बन गया है। लेकिन देखिए हमको हमेशा एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। भारतवर्ष ने आज एक रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया हॉर्मुज के रूप में कि भाई देखो ये एक ऑल्सो फैक्टर है, तो हमको ये कुछ बैकअप अपना अरेंजमेंट करना चाहिए। ये सब चीजें आ रही हैं। आज ब्रेंट क्रूड की जो कीमत अभी दिन में सुबह बता रहे थे 117 आ गई है। अगर ये 125 से ऊपर जाती है तब हमारे लिए समस्या होगी। जहां तक सरकार और कंपनियों की स्थिति का सवाल है, दे आर मॉनिटरिंग वेरी वेल। सर आपसे बेहतर कोई आंकड़े नहीं जानता। मैं एक बात आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आशुतोष कर्नाटक जी कि खुद हम जी न्यूज पर पिछले 1.5 महीने से युद्ध, मतलब आज से 20 दिन से भी पिछले 1.5 महीने से कह रहे थे कि युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है, हमला हो सकता है, हमला हो सकता है। ये आप जो अब कह रहे हैं इंतजाम करना चाहिए था, ये इंतजाम करना पड़ेगा, ये सरकार ने 1.5 महीने पहले से क्यों नहीं किया? जब इस देश में कोरोना आया था, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तब ऑक्सीजन के प्लांट लगने शुरू हुए। मतलब क्या हम आम लोगों को ये इल्म होता है कि भाई ये संकट आ सकता है? क्या सरकार को नहीं पता होता? देखिए इसका रिप्लाई है कि कोई भी जो इवेंट होती है ना, वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है। एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन। लेकिन हमने मैनेजमेंट में एक और थ्योरी है, उसके आगे रिएक्शन या प्रोएक्शन होना चाहिए। सो 1 महीने से जब ये बात हुई थी तो जरूर मंत्रालय ने ऐसी कोई रिस्क असेसमेंट जरूर करी होगी और मैनेज किया होगा। और अगर नहीं किया तो देखिए एलपीजी आपकी इंपोर्टेड है भाई, 50% इंपोर्टेड। अब सरकार क्या करेगी? 11 मिलियन वो ऑलरेडी हमारे प्लांट बनाते हैं। 30-40% सब प्लांट को, चाहे रिलायंस का हो, चाहे गेल का प्लांट हो, चाहे नायरा का प्लांट हो, आईओसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, सबको बोल दिया गया आप बनाइए। ठीक है। तो अब उन्होंने अपनी एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा दी, लेकिन फिर भी आपको 10 मिलियन टन की एलपीजी कमी है। अब आप क्या करेंगे? अब आप बाहर से सोर्स करेंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया से सोर्स किया, कनाडा से सोर्स किया, नॉर्वे से सोर्स किया, अल्जीरिया से सोर्स किया, नाइजीरिया से सोर्स किया। नाउ फॉर सोर्सिंग यू नीड टू टाई अप ए कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट टाई अप करना है, आपको निगोशिएशन करनी है, फिर आपको एक वर्क ऑर्डर देना है। और वो इंपोर्ट आने में मिनिमम, अगर आप मिडिल ईस्ट से भी आएंगे तो भी 7-8 दिन लगते हैं, और दूरी से आएंगे तो आपको 25 से 30 दिन लगेगा। सो इतना तो भाई आपको धैर्य रखना ही चाहिए। ये हमेशा मैं बोलते हैं, इट्स अ टाइम ऑफ पेशेंस। इसमें बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी करती है वो उनको आप करने दीजिए, लेकिन इतने ज्यादा आप परेशान लोगों को मत करें। लोगों को इतने परेशान न करें। हाँ, लाइनें लगी हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। ये आईओसी और एचपीसीएल, बीपीसीएल को, इनको एक, अच्छा मैं तो एक कंसेप्ट और पीडीएस का लेके आया हूँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों नहीं एलपीजी सिलेंडर के लागू हो सकता है? इट्स ए हाई टाइम व्हेन वी शुड डू इट। ठीक है, अच्छा ठीक है। आशुतोष जी मैं आता हूँ। अभिज्ञान, तमाम सारी खामियां आशुतोष कर्नाटक बता रहे हैं बहुत पढ़े लिखे अंदाज में कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, सिस्टम को सुधारा जा सकता था, नहीं सुधारा गया। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव वो दे रहे हैं। तो मतलब जब ऐसे सलाहकार हो सकते हैं तो फिर सरकार में तो इससे भी बेहतर होंगे। तो कहाँ है वो इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ है, क्यों नहीं नजर आ रहा? 2-3 पॉइंट्स। पहला, इसको लॉजिकली ब्रेक करते हैं, क्योंकि बड़ी पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, अनुराग आप जानते हैं कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस रूमर्स ट्रैवल फास्टर देन न्यूज़। अफवाहें जो है वो खबरों से ज़्यादा तेज़ फैलती है और सबको, पूरे देश
कि सभी पॉलिटिकल क्लास को, सभी वर्गों को इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अफवाहों को न फैलने देने का पहला प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एनर्जी क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस, ये जितनी भी क्राइसिस है, इससे हिंदुस्तान पहले गुजर चुका है। ये पहली बार कुछ इंडिया में नहीं हो रहा है। हाँ, एक वॉर जोन सिचुएशन है जिससे आप पहली बार डील कर रहे हैं, जो डायरेक्टली हमको इंटरनेशनल फैक्टर्स, जिस पे आपने सही कहा हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो सीधे तौर पर हमें प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो सर ने कहा, इससे मैं अग्री करता हूं कि गवर्नमेंट की, जो शाजिया ने बड़े ऑनेस्टली एडमिट किया कि आज रिकग्निशन है कि क्राइसिस है, गवर्नमेंट का नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि जी पर आप लोग इस बात को 20 दिन पहले से कह रहे थे कि साहब एक वॉर जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। तो दिक्कत यह है कि जब आपका इंडिया बहुत बड़ा और यूनिक देश है, तो जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म तैयार नहीं होगा तो आप बेहतर से बेहतर स्कीम को लाकर भी तुरंत उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और वहां पर गवर्नमेंट की कमजोरी नजर आती है कि आपको इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए था। आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते थे कि इजराइल, अमेरिकन और ईरानियन रिएक्शंस क्या है और फिर हम सोचे। अब जैसे आपने कहा कि कल को आप उसे सोर्स भी करते हैं, इंपोर्ट ड्रिवन है हमारी एनर्जी सिचुएशन, तो उसके लिए आपको 7 से 8 दिन चाहिए। आज जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है उसमें से आप कितना और क्या इंपोर्ट कर पाएंगे, अगर आप करना चाहते भी हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इज अ फार क्राई, वहां पर दूरी है। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए लोगों को भी समझना होगा कि वो परिस्थिति से जूझ रहे हैं और परिस्थिति से जूझने को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर एलपीजी की कमी है तो गवर्नमेंट उसको टैकल करेगी, बट लोगों को भी अपने हिस्से का पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मैं बहुत दिन से कहना चाहता हूँ। नहीं, इसके लिए तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ना। इसके लिए भी पहली बार नहीं हुई है। जी ठीक है। अभी ज्ञान